जंगल का जीवन, आइए जानते हैं जंगल में रहने वाले जीवों की जिंदगी कैसी होती है। तो शुरू करते हैं जंगल का जीवन। घना जंगल, जहाँ सुबह की पहली किरण पेड़ों की शाखाओं पर चमकती है, जहाँ हवा में ताजगी और रहस्य दोनों घुले होते हैं। यह वही जगह है जहाँ छोटे बड़े जानवर रहते हैं। कोई शिकारी है, कोई शिकार, कोई ताकतवर है तो कोई चतुर, लेकिन हर किसी का जीवन प्रकृति के नियमों से बंधा है। यही जंगल हमारी कहानी का मंच है। अरावली की पहाड़ियों के बीच बसे इस जंगल में हर सुबह नई हलचल होती। मोर अपने पंख फैलाकर नाचते, बंदर टहनियों से झूलते और हिरण घास के मैदान में उछल कूद करते। लेकिन इस जंगल का सबसे बड़ा आकर्षण था शेर, सम्राट सिंह। उसका दहाड़ना ही बाकी जानवरों को यह याद दिला देता कि जंगल का असली राजा कौन है। शेर ताकतवर जरूर था, मगर घमंडी नहीं। वह तभी शिकार करता जब भूख लगती, बेवजह किसी का खून नहीं बहाता। जंगल में हाथियों का झुंड भी रहता था, जिसकी अगुवाई करता था गजाधर, एक बुद्धिमान और शांत स्वभाव वाला हाथी। दूसरी तरफ नदी किनारे रहने वाली नीलगाय परिवार, चंचल हिरण और शरारती बंदर अपने अपने छोटे छोटे संसार में व्यस्त रहते। एक दिन जंगल में हलचल मच गई। जानवरों ने सुना कि इंसानों का एक समूह जंगल के पास आकर पेड़ काट रहा है। शुरुआत में सबने सोचा कि इंसान जल्दी चले जाएंगे, मगर दिन ब दिन पेड़ों की कटाई बढ़ने लगी। पंछियों के घोंसले उजड़ने लगे, खरगोशों के बिल खोद डाले गए और धीरे धीरे नदी का पानी भी गंदा होने लगा। जानवरों की सभा बुलाई गई। शेर सम्राट सिंह ने सबको इकट्ठा करके कहा, भाइयों बहनों, यह जंगल हमारा घर है। अगर इंसान ऐसे ही पेड़ काटते रहे तो एक दिन हम सब बेघर हो जाएंगे। हमें मिलकर कोई रास्ता निकालना होगा। सभा में हर जानवर ने अपनी राय दी। हिरण बोला, हमें इंसानों से डर लगता है, हम उनका सामना नहीं कर सकते। बंदर बोला, हम पेड़ों से पत्थर फेंकेंगे और उन्हें भगाएंगे। गजाधर हाथी ने शांत स्वर में कहा, हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। अगर हम इंसानों को समझा सकें कि यह जंगल सिर्फ हमारा नहीं, उनका भी सहारा है, तो शायद वे रुक जाएं। शेर ने सोचा और कहा, गजाधर सही कह रहा है, हम इंसानों से बातचीत करेंगे, मगर यह काम किसी चतुर और बहादुर जानवर को करना होगा। सभा में सबकी नज़र कोयल चिड़िया पर गई। वह बोलने में मीठी थी और इंसानों के करीब भी जा सकती थी। कोयल उड़कर इंसानों के गांव पहुंची। उसने देखा कि वहां लोग लकड़ी से घर बना रहे हैं, आग जलाते हैं और पेड़ काटकर बेधड़क जंगल में घुस रहे हैं। कोयल ने अपनी मधुर आवाज़ में गीत गाकर उनका ध्यान खींचा। बच्चे खुश हुए, मगर बड़े लोग हंसकर बोले, यह जंगल के पंछी हैं, पेड़ काटने से क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारे घर बड़े होंगे। कोयल उदास होकर वापस लौट आई। उसने सभा में सबको बताया कि इंसान नहीं मानेंगे। अब जानवरों ने ठान लिया कि वे अपने घर की रक्षा करेंगे। बंदरों ने इंसानों की रस्सियाँ और औजार चुरा लिए। हाथियों ने कटे हुए पेड़ों को उठाकर फिर से खड़ा कर दिया। हिरण और नील गायों ने इंसानों को जंगल में उलझाकर दौड़ा दौड़ा कर थका दिया। इंसान परेशान होने लगे। उन्हें लगा यह जंगल कोई साधारण जगह नहीं है। एक दिन इंसान के नेता ने देखा कि नदी का पानी सूख रहा है, क्योंकि उन्होंने पास की ज़मीन पर बांध बनाया था। गांव के लोग भी पीने के पानी को तरसने लगे। तभी गजाधर हाथी और उसके झुंड ने बांध तोड़ दिया। पानी फिर से बहने लगा और गांव वालों की प्यास बुझी। अब इंसानों को समझ आया कि जंगल और जानवर उनके दुश्मन नहीं, बल्कि मित्र हैं। पेड़, नदियाँ और जानवर ही जीवन का आधार है। गांव वालों ने शेर और हाथी से वादा किया, हम पेड़ नहीं काटेंगे, जंगल की रक्षा करेंगे और तुम सबके साथ शांति से रहेंगे। जानवरों ने भी खुशी जताई। कोयल फिर से मीठे गीत गाने लगी। हिरण खुलकर दौड़ने लगे। हाथी गर्व से अपनी सूंड उठाकर चिंगाड़ने लगे और शेर ने दहाड़ लगाकर पूरे जंगल को संदेश दिया, अब हमारा घर सुरक्षित है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जंगल और जानवर केवल अपने लिए नहीं, इंसानों के जीवन के लिए भी जरूरी हैं। अगर इंसान और प्रकृति साथ मिलकर रहें, तो जीवन सुंदर हो सकता है।